कछुआ और दो बगुले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक कछुआ था जो किसी गांव में एक तालाब में रहता था। उसकी मित्रता दो बगुलों से थी। तीनों दोस्त एक साथ खूब मजा किया करते थे। एक बार उनके गांव में बारिश नहीं हुई, जिस कारण वहां भयंकर सूखा पड़ा। नदी व तालाब सूखने लगे, खेत मुरझा गए, आदमी व पशु पक्षी सब प्यास से मरने लगे। वहां सब अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। बगुले ने भी अन्य पक्षियों के साथ दूसरे जगह जाने का फैसला लिया। जाने की बात सुनकर कछुए ने उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इस पर बगुलों ने कहा कि वह भी उसे वहां छोड़कर नहीं जाना चाहते, परंतु मुश्किल यह है कि कछुआ उड़ नहीं सकता और वह उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर कछुआ बोला कि यह सच है कि वह उड़ नहीं सकता, परंतु उसके पास इस समस्या का हल है। कछुए की बात सुनकर बगुलों ने उससे पूछा तरीका। कछुआ बोला, तुम एक मजबूत डंडी ले आओ, उसके दोनों कोनों को तुम अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं उस डंडी को बीच में से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ जा सकूंगा और हम अपनी जान बचा सकेंगे। बगुलों को कछुए की बात पसंद आई और वह वहां से चलने की तैयारी करने लगे। चलने से पहले बगुलों ने कछुए को सावधान किया कि वह उसे साथ ले तो जा रहे हैं, परंतु हमारी एक शर्त कि तुम सारे रास्ते अपना मुंह नहीं खोलोगे। कछुए को बहुत बात करने की आदत थी। उसके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल कार्य था। बगुले कछुए से आगे बोले, यदि तुमने गलती से भी मुंह खोला तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। इस पर कछुआ बोला कि मैं कभी भी ऐसा मूर्खता का नहीं करूंगी। बगुलों ने डंडी के दोनों किनारों को अपनी अपनी चोंच में दबा लिया। कछुआ डंडी को अपने मुंह से पकड़कर बीच में लटक गया और बगुले उसे लेकर उड़ने लगे। वह तीनों आकाश में ऊंचे उड़ते गए। काफी समय तक उड़ने के बाद वह एक नगर के ऊपर से निकल रहे थे, तो उनको देखने के लिए सड़कों पर लोगों को भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। वह लोग जोर जोर से ताली बजाने और शोर मचाने लगे। लोगों को इस तरह से शोर मचाते व ताली बजाते देख कछुए को बहुत क्रोध आया। उससे बिना बोले नहीं रहा गया। वह बगुलों द्वारा चुप रहने की बात भूल गया और जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला, वह धड़ाम से नीचे जा गिरा और मर गया। सीख, विनाश कालीय विपरीत वृद्धि। जब कोई दूसरा हमें अपने भले बुरे के बारे में बताए तो उसे मानना चाहिए। हमें उसकी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें हमारी भी भलाई होती है। तो आज की ये परी कहानी सुन के कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगली कहानी के साथ मिलती हूँ। बाय दोस्तों।